राष्ट्रीय क्रिश्चियन मोर्चा के बैनर तले दिनांक 6 नवंबर दिन बुधवार को राष्ट्रीय क्रिश्चियन मोर्चा प्रथम राज्य अधिवेशन छत्तीसगढ़ अंबिकापुर में होने पाया, किंतु इस अधिवेशन को विरोधियों द्वारा कई प्रकार से रोकने की कोशिश की गई, किंतु फिर भी यह कार्यक्रम सफल रूप से होने पाया। कार्यक्रम स्थल पर बीच में ही विरोधियों द्वारा लाइट को काट दिया गया। तत्पश्चात डॉक्टर विलास खरात जी को अपना भाषण को रोकना पड़ा तथा पब्लिक के बीच में ही जाकर अपने उद्बोधन को संबोधित किए। निवासी जागेगा, सबसे बड़े आतंकवादी ब्राह्मणवादी सबसे बड़े आतंकवादी ब्राह्मणवादी बोल 50 है, बोल 50 है। धन्यवाद। कहा कि ये ऐसा कर रहे हैं, वैसे कर रहे हैं। अब सरकार के द्वारा भी उस हॉल का हमारे पास आज उसका अधिकार है, उसका चालान हमने भरा है। इसके बावजूद हमारे कार्यक्रम को इसीलिए हरकत जताया कि आज यहाँ सरकार यानी सरकार के ही लोग हैं, पुलिस सरकार का, कलेक्टर सरकार का, और उनके ही लोगों के द्वारा हमारे अधिकार छीने गए। तो ये इसके विरोध में हम लोग यहाँ सड़क पर आ गए और यहाँ हमने सभा लिया। अधिवेशन तो हमारा नहीं हो पाया मगर हम सभा लिया और वो अधिकारी वो ने उसकी शिनाख्त कर लिया है। वो लाइट खींच रहा था, लाइट खींचते खींचते स्वर्गवासी हो गया होता तो उसका हरकत भी ऐसा था, खींच रहा था और इतना खुशी से खींच रहा था उसको अगर करंट लग जाता तो मर जाता। इससे आप अंदाज़ा लगाओ कितने सिर फिरे लोगों को आगे किया और ये जागृति से आरएसएस बीजेपी के लोग कितना डर रहे हैं। तो आज हमने हमारे लोगों के हक अधिकार के लिए, हमारे संविधान के फंडामेंटल राइट को बचाने के लिए 29 नवंबर को छत्तीसगढ़ बंद का ऐलान किया है, ताकि यहाँ की सरकार को, क्योंकि मैं जो हूँ मैं राष्ट्रीय लेवल का नेता हूँ और मेरे कार्यक्रम में इस तरीके से रोक लगाना बहुत डेंजर है। ऐसा ही उन्होंने हरियाणा में रोक लगाया था, तो हमने 6 अक्टूबर 2022 को आरएसएस घेर लिया था। अब अगले साल आरएसएस को 100 साल पूरे होने वाले हैं तो हम आरएसएस के हेडक्वार्टर को घेरने वाले हैं। मैंने दूसरी घोषणा की है और आपके मीडिया के द्वारा यहाँ के छत्तीसगढ़ के साथियों को मैसेज दीजिए कि छत्तीसगढ़ में लोकतंत्र की हत्या कर दी गई है और जनता लोकतंत्र को बचाने के लिए छत्तीसगढ़ बंद का ऐलान किया है। धन्यवाद। मुख्य अतिथि के रूप में होंगे। आओ इधर खड़े हो, शुरू करें। मैं डॉक्टर विलास खरात, न्यू दिल्ली, भारत मुक्ति मोर्चा का ऑल इंडिया का सेक्रेटरी हूँ और ऑल इंडिया नेशनल माइनॉरिटी का राष्ट्रीय इंचार्ज हूँ। आज हमारा यहाँ राष्ट्रीय क्रिश्चियन मोर्चा का प्रथम राज्य अधिवेशन था। जिस हॉल में होने वाला था उस हॉल को अचानक आरएसएस के लोगों के द्वारा कंप्लेन करवाया गया। एक एकड़ कंप्लेन करवाया कि ये धर्मांतरण कर रहे हैं, यानी आरोप लगाया और पुलिस प्रशासन ने उनके ऊपर कार्रवाई करना चाहिए था कि उनको भी कुछ बोलने का अधिकार है, तो इनको भी संगठित होने का अधिकार है। तो उन्होंने ऐसा नहीं किया, बल्कि उनको हौसला अफजाई किया और सरकार के द्वारा जहां पर हमारा कार्यक्रम था वहीं पर एक कोई सरकारी स्कीम का कोई कार्यक्रम लगा दिया, जिससे हमारे कार्यक्रम को इनडायरेक्टली आउट कर दिया। तो इस जगह पर, खुले जगह पर हमने कार्यक्रम किया और जब हमारे लोग बोल रहे थे, कुछ नहीं कर रहे थे, केवल बोल रहे थे, अपने लोगों को जगा रहे थे, संवैधानिक बातें बता रहे थे, तो माइक खींचा गया और जो सिविल ड्रेस में वो आया, जो पुलिस अधिकारी मरने वाला था, वो वायर खींच रहा था, तो हमारे लोगों ने उसको बचाया। हमारा उसके ऊपर एहसान है, मगर मरने तक के वो लोग शरारत हरकत कर रहे हैं, तो कितनी सोचने वाली बात है। तो आज हमारा यह कार्यक्रम भले ही रोकने का काम किया, मगर हमने यहाँ कुछ रिजोल्यूशन पास किए और मैंने आखिर में अध्यक्षता लोगों के बीच में जाकर की। हमारे लोगों को उकसा रहे थे, फिर भी मैंने उन लोगों को रोका और आने वाले 29 तारीख को हम छत्तीसगढ़ बंद करने वाले हैं। और भारत मुक्ति मोर्चा का मैं ऑल इंडिया का जनरल सेक्रेटरी होने के नाते ये मैंने ऐलान किया। और दूसरा ऐलान किया कि देश भर में हमारे लोगों को, अलग अलग लोगों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, रेप किया जा रहा है, मर्डर किया जा रहा है, बेरोजगारी के कारण तंग होकर आत्महत्या कर रहे हैं। तो ये तानाशाह चल रहा है, लोकतंत्र की हत्या कर दी एक ढंग से।
इसलिए अगले साल आरएसएस के 100 वर्ष रहेंगे और अगले साल हम लोग आरएसएस के हेडक्वार्टर को घेरेंगे। 6 अक्टूबर को हमने घेरा था, मोहन भागवत भाग गए थे, अब देखते हैं टिकते हैं या भागते हैं। आज जो यहाँ पे कार्यक्रम हो रहा था सर, इसका उद्देश्य क्या था? भारत के संविधान के अनुसार आर्टिकल 19 के अनुसार संवैधानिक दायरे में रहकर आप आपके लोगों को इकट्ठा कर सकते हैं। लोकतांत्रिक ढंग से आप अपने लोगों को अपने हक के बारे में जागृत कर सकते हैं। तो हम लोग, हमारा ऑर्गेनाइजेशन का स्टेट कन्वेंशन है और 32 राज्यों में हमारा संगठन है, तो हमारा स्टेट कन्वेंशन है। स्टेट कन्वेंशन मतलब ये सारे लोग एक जिले से थोड़ी आए, ये गाड़ियाँ देखो अलग अलग जिले से आए हैं, भूखे प्यासे आए हैं, रात को जगकर आए हैं, सफ़र करके आए हैं। हमारी महिलाएं देखो, छोटे छोटे बच्चे हैं उनके पास। आज यहाँ पे जो कार्यक्रम था सर, ये कितने जिले का था? तो छत्तीसगढ़ में जितने जिले हैं वो सभी जिलों से यहाँ लोग प्रतिनिधिक तौर पर आए हैं। क्राउड कार्यक्रम 29 तारीख को दिखाई देगा। ये तो हमारे डेलीगेट्स हैं। आज आपका कार्यक्रम को रोकने का कोशिश किया गया, तो अगला कदम आपका क्या होगा? अगला कदम 29 तारीख को छत्तीसगढ़ बंद करने वाले, चरणबद्ध आंदोलन करेंगे, धरना आंदोलन होगा, रैली प्रदर्शन होगा और 29 नवंबर को छत्तीसगढ़ बंद होगा। क्योंकि ये लड़ाई हमारी इंडिविजुअल लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई संविधान और संवैधानिक अधिकार बचाने की लड़ाई है। धन्यवाद सर, एक क्वेश्चन, क्रिश्चियन लोग धर्मांतरण करते हैं, धर्मांतरण क्या होता है? अब आरएसएस के लोग आदिवासियों को हिंदू कहते, ये धर्मांतरण है। आरएसएस के लोग एससी के लोगों को हिंदू कहते, ये धर्मांतरण है। आदिवासियों को हिंदू कहते, ये धर्मांतरण है। पिछड़े वर्ग के लोगों को हिंदू कहते, ये धर्मांतरण है। भारत के संविधान में कहाँ हिंदू लिखा है? भारत के संविधान में SC ST OBC लिखा है, कहाँ हिंदू लिखा है? और ब्राह्मणों के धर्म ग्रंथ में हिंदू शब्द कहाँ है? रामायण में हिंदू शब्द नहीं है, गीता में हिंदू शब्द नहीं है, महाभारत में हिंदू शब्द नहीं है। और आरएसएस जिसको आदर्श मानते हैं, स्वामी दयानंद सरस्वती, उसने सत्यार्थ प्रकाश नामक किताब लिखा और उसके पेज नंबर 181 पर लिखा, हिंदू मुगल मुसलमानों के द्वारा दी हुई गाली है। आपको 1874 में गाली लग रही थी, आज गर्व कैसे लग रहा है? तो आज गर्व इसीलिए लग रहा है कि अल्पसंख्यक ब्राह्मण गांव का सरपंच नहीं बन सकता, तो SC ST OBC के लोग उसको समर्थन देने वाले नहीं हैं। तो हिंदू के आड़ में ब्राह्मण छिपना जाता है। सर, बस्तर में क्रिश्चियन लोगों पर बहुत तो अभी हमारा राष्ट्रीय क्रिश्चियन मोर्चा ये प्रबोधन करके इकट्ठा कर रहा है। तो भारत के संविधान में माइनॉरिटीज़ को भी अधिकार दिए हैं, तो हम आने वाले समय में सड़क पर उतरेंगे। आरएसएस के लोग फर्जी संगठन चलाते, ईसाई राष्ट्रीय मंच, आरएसएस का ईसाई राष्ट्रीय मंच है। तो क्या मोहन भागवत धर्मांतरण करने के लिए ईसाई मंच बनाया? वो तो बेवकूफ़ बनाने के लिए बनाया। हम लोग राष्ट्रीय क्रिश्चियन मोर्चा क्यों बनाया? हम भारत के नागरिक हैं, हमारा वोटर आईडी है, अब वोटर है, अब वोट डाल सकते हैं, तो हम चुनकर भी आ सकते हैं। हम लोकतंत्र को बचाने के लिए हमने लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं। आप लोकल चैनल चला रहे हो, आपको मैं ब्रेकिंग खबर दे रहा हूँ। ये जो मणिपुर में घटना हुई थी, इस मणिपुर घटना में 500 चर्चे जला दिए गए आरएसएस बीजेपी के द्वारा, मगर कहीं खबर है क्या? नहीं, दबा दिए। क्रिश्चियनों को भी मालूम नहीं, मीडिया वालों ने दबा दिया। 500 चर्चे जला दिए, तब जाकर यूरोप में, अमेरिका में विरोध हुआ मोदी गवर्नमेंट का। दूसरा, अभी कुछ साल पहले बीजेपी के नेताओं के द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया और विनायक दामोदर सावरकर जो ब्राह्मण था, उसका भाई था दूसरा, उसने किताब लिखी है 1947 में, 1940 के आसपास, और उस किताब का नाम, यानी सावरकर भाई ने किताब लिखी, उसका रिप्रिंट कर रहे बीजेपी के लोग और उसका समारोह में बीजेपी का नेता कह रहा है। किताब का टाइटल क्या है? जीसस तमिल ब्राह्मण थे, किताब का टाइटल। यानी तुम्हारे नेता ब्रिटिश भारत में किताब लिख रहे हैं कि जीसस तमिल ब्राह्मण थे, और उसको अभी तुम रिप्रिंट करके पब्लिश कर रहे हो। तो ये ईसाइयों को गुलाम बनाने का, गुमराह करने का कार्यक्रम है। जैसे बौद्ध धर्म को ख़त्म किया मगर ख़त्म नहीं हुआ, तो ब्राह्मणों ने क्या किया? बुद्ध को विष्णु का अवतार घोषित किया।
और विष्णु का अवतार घोषित करके बौद्ध धर्म खत्म किया। उसी तरह ये आरएसएस के ब्राह्मणों की साजिश है कि जीसस को तमिल ब्राह्मण घोषित करके इनके धर्म को भी खत्म कर दिया जाए। ऑन रिकॉर्ड बात कर रहा हूँ मैं। कितने दुष्ट लोग हैं ये, कितने षड्यंत्रकारी लोग हैं। बाबा साहब अम्बेडकर को भी कहते हैं वो ब्राह्मण थे, यानी उनकी जीभ भी कटती नहीं है, हड्डी नहीं उनके जीभ को। क्या बाबा साहब अम्बेडकर ब्राह्मण थे? नहीं। क्या बुद्ध विष्णु का अवतार थे? नहीं। वो जो पैगंबर साहब है, इस्लाम के पैगंबर साहब मोहम्मद पैगंबर, उनके बारे में ब्राह्मणों ने किताब लिखा। क्या किताब लिखा? कि मोहम्मद पैगंबर कल्कि का अवतार था। अरे झूठ बोलने की हद हो गई। उनकी शैतानों से लड़ाई चल रही है हमारी। ये ब्राह्मण जो है शैतान है, ये शैतानी दिमाग के लोग हैं। इबलीस, शैतान, ये वास्तविक शैतान लोग, इनसे लड़ाई चल रही है। सर, डिप्टी सीएम द्वारा हालेलुया का मजाक उड़ाया जा रहा था, तो अभी राष्ट्रीय क्रिश्चियन मोर्चा इसके खिलाफ एक्शन करेगा। मैं यहाँ के स्टेट बॉडी के लोगों के साथ बात करूँगा, क्योंकि यहाँ का सीएम ही खुद अपने आप को हिंदू कह रहा है, जबकि वो आदिवासी है। तो डिप्टी सीएम का दिमाग ऐसे भैंस चराने गया होगा। सही है कि नहीं? सही बात है, तभी तो बोल रहा है। उसका दिमाग जो है भैंस चराने गया होगा। हम पूछते हैं किस खेत में गया था, बाद में आपको बताएंगे। जानकारी देने के लिए थैंक यू सर।